हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने पहली दो वीडियो में ब्लड के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और ब्लड के विषय में हमने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। सो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड से ही संबंधित सर्कुलेटरी सिस्टम पर बात करने वाले हैं। इसमें हम ब्लड ब्लड वेसल्स और हार्ट्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्लियर हुई बात। शुरू करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक का स्टार्टिंग। हमारे टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हुई बात। सिस्टम, इसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इसके जो खोजकर्ता है 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे। इसका नाम याद रखिए, ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आई मीन जो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उससे हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। और इसके डॉक्टर को कहते हैं हम एंजियोलॉजिस्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जिस चीज की स्टडी करता है उसके अगर अंत में हम आईएसटी लगा दें तो वो उसी चीज का डॉक्टर हो जाता है। जैसे स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, अगर उसके लास्ट में हम लगा दें कार्डियोलॉजिस्ट, अगर इस लगा देंगे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा, वो हार्ट का डॉक्टर हो जाता है। जब आप और हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर किसी का डॉक्टर का ये नाम नहीं लिखा रहता, ये हार्ट का डॉक्टर है, ये किडनी का नहीं। ये टेक्निकल नेम, टेक्निकल वर्ड में नेमिंग लिखे रहते हैं। जैसे ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये हिस्टोलॉजिस्ट है, ये ऑस्टियोलॉजिस्ट है, इत्यादि। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है। उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या कहे दूसरी भाषा में कि सर्कुलेटरी सिस्टम उन ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, उन ऑर्गन्स का ग्रुप है जो हमारे सेल के बीच में न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो हमारे ब्लड का, हमारे बॉडी का एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट की भूमिका निभाता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स को या वेस्ट सब्सटेंस को फ्लो कराने में हेल्प भूमिका निभाते हैं ब्लड, ब्लड वेसल और आपका हृदय। क्लियर हुई बात। इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और मैं इंश्योर करता हूँ, दावे से कहता हूँ कि आपको इसके विषय में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। अब हम इसके टाइप पर बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप के होते हैं भैया तीन टाइप के। यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम तीन टाइप के। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है मिक्स मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। इनको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हुई बात। अब इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको, इसलिए मुझे ये रफ करना होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उन ऑर्गेनिजम्स में होता है माय डियर फ्रेंड जिसका स्केलेटल सिस्टम एक्सटीरियर स्केलेटल सिस्टम को, मैं स्केलेटन सिस्टम पर एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखना, मैंने अच्छे से बताया उसके बारे में एक्सटीरियर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। और एक्सटीरियर स्केलेटन सिस्टम में जो जो ब्लड होता है वो फ्लो प्रेशर से नहीं होता है, इनमें किसी प्रेशर से नहीं होता है। क्लियर हुई बात।
और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड इस तरह रहता है जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर इजीली फ्लो हो सकता है। इस प्रकार जैसे आपने एक बैलून लिया होगा, अगर बैलून में हम पानी भर दें ना इस प्रकार से, जिस प्रकार से उसमें पानी रहता है, अगर उसी प्रकार से ब्लड रहे तो उसको बोलते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इतनी बात क्लियर? इसमें जो ब्लड प्रेशर से फॉलो नहीं होता है, क्लियर हुई बात? और इनमें जो ब्लड होता है वो किसी भी वेन्स में, ठीक है, या कोई किसी वेसल में, किसी नसों में फ्लो नहीं होता है। समझ में आई बात? मतलब कि आप समझ रहे होंगे ना ब्लड मतलब कि किस तरह से रहता है, जैसे गुब्बारे में हमने पानी भरना हो। इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इंसेक्ट वगैरह हो गए, जितने भी इंसेक्ट हो गए, मधुमक्खी, मच्छर, इसलिए मच्छर को मारते हैं ना तुरंत खून की पिचकारी से मारता है। इतनी सी बात क्लियर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उस ऑर्गेनिजम्स में होंगे जिसका स्केलेटन सिस्टम इंटीरियर स्केलेटन सिस्टम हो और उसमें जो ब्लड है वो एक प्रेशर में फ्लो होता हो। क्लियर हुई बात? और उसमें जो ब्लड होता है वो कोई ना किसी वेन्स में हो, किसी ना किसी या वेसल में हो, कोई ना कोई नलिकाओं में प्रवाहित होता है, उसी हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो एग्जांपल है ह्यूमन, मतलब हम और आप। क्लियर हुई बात? और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल है फ्रॉग, मेंडल। इतनी सी बात समझ में आई कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक मिनट, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ब्लड वेसल पर। ब्लड वेसल पर, ब्लड वेसल दो टाइप के होते हैं भैया। पहले तो ब्लड वेसल क्या होते हैं? ब्लड वेसल उसे कहते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, वे नलिकाएं जिसमें रक्त प्रवाह हुए उसे हम रक्त नलिकाएं या ब्लड वेसल कहते हैं। ब्लड वेसल दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो, तीन होती है, मुख्यतः दो होती है। एक होती है एरिटरी, एक होती है वीन्स। एरिटरी जिसे हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में धमनी, ठीक है, और एक होती है वेन्स जिसे हम बोलते हैं सीरा। इतनी बात क्लियर? इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। एरिटरी, एक बार दो वर्ड और समझो आप। ब्लड दो दो टाइप के होते हैं। ब्लड कितने टाइप के? दो। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको हम प्योर ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड उसे बोलते हैं जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो, और ऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड उस ब्लड को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो, और डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर उसे बोलेंगे जिसमें CO2 मिक्स हो। दो वर्ड याद रखना, आपको आगे भी काम आएंगे। क्या? कि ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड उस ब्लड को बोलते हैं जिसमें क्या शामिल हो? ऑक्सीजन शामिल हो। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो उसे हम डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड कहते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हुई? ये यूज होएंगी इसलिए मैंने आपको बताया। एरिटरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। जो सीरा होती है, जो सॉरी जो धमनी होती है, इसमें जो रक्त प्रवाह होता है वो हार्ट से बॉडी की तरफ फॉलो होता है। और इसमें कितनी स्पीड से होता है? 120 मिलीमीटर पर मरकरी की स्पीड से फ्लो होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ये बात क्लियर? और इसमें एरिटरी में कोई वॉल्व नहीं होती है, कोई वाल्व नहीं होता है, नो वाल्व।
वाल्व क्या होता है? वाल्व एक ऐसा दरवाजा होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने दे। और ये जो एरिटरी होती है हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी डेप्थ में रहती है, थोड़ी सी गहराई में रहती है। क्लियर? और जो ये हल्की सी क्या होती है, मतलब थिक होती है, क्या होती है? थिक होती है, और इसका जो कलर थोड़ा सा रेड होता है। और इसमें से एरिटरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो। याद रखना मेरे फ्रेंड, इसमें कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है? लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है? प्लूनरी एरिटरी एकमात्र ऐसी एरिटरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बात स्पष्ट हुई? अब हम वेन्स के बारे में बात करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें। वेन्स, वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हार्ट की तरफ इसमें ब्लड फ्लो होता है। किस प्रेशर से? 80 मिलीमीटर पर मरकरी, जिसको हम इसको सिस्टोलिक, तो इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डीपी से याद रखो, डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर? और इसमें वाल्व होती है, क्या होती है? वाल्व होती है। क्लियर? और ये डेप्थ में नहीं होती, बल्कि डेप्थ में नहीं होती, डेप्थ से थोड़ा सा ही ऊपर होते हैं। जो आजकल के नव युवक यो जो नायक है ना, वो अपनी नायिका के लिए जो ये काटता है अपने नशे वगैरह, वो दुष्ट वेन्स काटता है, और ये ज्यादा गहराई में नहीं होती है। अगर उस नायक को अपनी नायिका के प्रति इतना ही प्रेम था तो काट कर ही दिखाओ। ये एरिटरी जो बहुत ही गहराई में होती है, इसको काटने के लिए पूरा हाथ काटना पड़ेगा। और ये आजकल के एवं चौचले हैं कि हम नस काट देंगे, उससे क्या होएगा? माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना, अगर फिर कभी बातें करेंगे यार। वेन्स में आई मीन ये डेप्थ में नहीं होती है। क्लियर? और ये तो इनका जो साइज वो थोड़ा सा थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। ठीक है? और इसके बारे में एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या इस वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो होता है आपका? डी। इसमें कौन सा ऑक्सीजन? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है? लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, उसमें उसमें से कौन सा ब्लड फ्लो होएगा आपका? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल। एक बार मेरे साथ रिवाइज करवाइए जितना अभी तक मैंने डिस्कस किया है। सर्कुलेटरी सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें से न्यूट्रिएंट्स, ब्लड्स और वेस्ट प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसमें मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं। आपका ब्लड हो गया, ब्लड ब्लड वेसल्स, हार्ट। ब्लड वेसल दो टाइप की होती है, एरिटरी और वेन्स होती है। एरिटरी को हम धमनी बोलते हैं, वेन्स को हम शिरा बोलते हैं। एरिटरी में जो ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हार्ट से बॉडी की तरफ, इसमें जिस प्रेशर से फ्लो होता है 120 मिलीग्राम मिलीमीटर पर मर्करी, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इसमें कोई वाल्व नहीं होती है, इसमें कोई वॉल नहीं होती है। बॉडी में थोड़ा डेप्थ में होता है, इसका साइज थोड़ा सा थिक होता है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल इसका प्रिलिमिनरी एरिटरी। सो वेन्स पर बात करते हैं, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट 80 मिलीमीटर पर मर्करी, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसमें वाल्व होते हैं, इसमें कोई डेप्थ नहीं होती, थिन नहीं होती। दिस इज ऑल अबाउट। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ऑन करके देखिए। सो ये हमने हार्ट्स के बारे में चर्चा की। अब हम मेजर टॉपिक पर बात करेंगे, कौन से भला? हार्ट, हृदय। हार्ट, हार्ट के विषय में देखो, हम हार्ट को 3 चरणों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम हार्ट के बारे में कुछ सामान्य बातें करेंगे, फिर हार्ट के फंक्शन पर बात करेंगे, और फिर हार्ट से संबंधित बीमारी और कुछ शब्दावली के विषय में पढ़ेंगे। क्लियर? सो करते हैं अपने टॉपिक का स्टार्ट। हार्ट, हृदय। पहले हम सामान्य बातें, जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन
क्या कि हर्ट क्या है, तो वन लाइन में जो आप देना है, पहले तो स्टडी ऑफ हर्ट। स्टडी ऑफ हर्ट क्या होता है माय डियर फ्रेंड, याद रखना, क्या स्टडी ऑफ हर्ट होता है कार्डियोलॉजी। क्या होता है? कार्डियोलॉजी, इसलिए इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर? अगर आप कहाँ पर जाते हो, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, डॉक्टर के कैबिन के बाहर लिखा रहता है कार्डियोलॉजिस्ट, तो यू अंडरस्टैंड कि वो हार्ट का डॉक्टर है। ठीक है। और जो जनरल डिस्कशन पे हम बात कर रहे हैं, हार्ट क्या है, तो हार्ट एक लाइन में जो आप देना, हार्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एक ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब कि जो हमारा हृदय होता है वो मांसपेशियों से ही मिलकर बना है, उसमें मांसपेशियां ही होती है। क्लियर हुई बात? और हार्ट का जो मेन वर्क होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हार्ट का मेन वर्क क्या होता है, वन लाइन में जो आप देना कि हार्ट का जो मेन वर्क होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, आगे की ओर धकेलना। क्लियर हुई बात? और जो हमारा हार्ट का जो साइज होता है वो एक बंद मुट्ठी के आकार की तरह होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार की तरह होता है। इस प्रकार का दिल नहीं होता है, हमेशा याद रखना। ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसा ही होता है। जो आज के जो आज के नायक नायिका का जो हृदय टूटता है वो इसी प्रकार से शो करते हैं। इस प्रकार का हमारा हृदय नहीं होता, हृदय अलग होता है। ठीक है भैया? अब इसका ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, हमेशा याद रखना। अगर आपसे पूछे कि हृदय कहाँ पर होता है एक लाइन में, तो ये चेस्ट कैविटी में होता है। कहाँ पर होता है ये? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को हिंदी में बोलते हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा। मैं यार हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हिंदी माध्यम के भी हैं, उनके लिए भी उनको क्यों दूर रखा जाए दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब चेस्ट कैविटी क्या होता है? चेस्ट कैविटी उसे बोलते हैं जो हमारे स्टमक, जो हमारा पेट, आमाशय, और जो हमारा थ्रोट, जो गला होता है, उसके बीच के स्पेस को बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी। ये मेरा स्टमक और ये मेरा गला, इसके बीच पार्ट को बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी, वक्ष गुहा। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। ये क्या होता है? खाली जगह। क्लियर हुई बात? खाली जगह। क्लियर? और क्या है हार्ट के विषय में, ये थोड़ी सी जनरल डिस्कशन थी। और याद रखना जो हार्ट की जो साउंड होती है ना, वो लब डब बोलते हैं उसे हम, लब डब। जो हार्ट धड़कता है तो उसे हम लब डब बोलते हैं। इस तरह धक 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 होता रहता है। एक और याद रखना, क्या 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। क्लियर हुई बात? और जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मैं बता चुका हूँ, जो मादा फीमेल होती है उसके पेट में जो बच्चा होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो में जो सबसे पहला बॉडी ऑफ ऑर्गन्स हार्ट बनता है, और जैसे ही जब पहला ऑर्गन हार्ट बनता है तो महिलाओं को उल्टी होती है, वे खुशखबरियां दी जाती है अपने घर घर में। ये हमने जनरल डिस्कशन की। और थोड़ा सा और याद रखना, क्या हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर को पेरिकार्डियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर को पेरिकार्डियल। लेट्स सपोज कि ये हमारा हार्ट है, परंतु ऐसा हार्ट नहीं होता भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने सपोज कहा। ये हमारे हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम बच्चों बोलते हैं पेरिकार्डियल। क्या बोलते हैं इसे हम? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे हम? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्लियर हुई बात? हार्ट के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के मध्य एक लिक्विड फ्लूइड रहता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जिसे क्या बोलते हैं भैया हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर हुई बात? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में माय डियर फ्रेंड याद रखना, जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से मिलकर बनी है। कितनी लेयर से? 2।
एक फाइब्रोस फाइब्रोस लेयर, आपको दिख रहा है होगा, नहीं दिख रहा तो सुन तो रहा होगा भाई, और एक सेरेसो लेयर, सेरेसो लेयर। क्लियर हुई बात? दिख रहा है होगा आपको, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, इजली विजिबल है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में फिब्रस लेयर्स और सेरेसो लेयर्स होता है। इतनी बात क्लियर हुई? सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल डिस्कशन ऑफ अ हार्ट। एक बार मेरे साथ अब थोड़ा सा और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है या नहीं, ये आपने उतार लिया होगा कि जो हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है उसका अगर मैं मास की बात करूं, जो इसका एवरेज मास होता है वो 300 ग्राम होता है, याद रखना। क्लियर हुई बात? इसका जो मास होता है वो 300, और मेल में कितना होता है? मेल का औसत होता है भाई ये 280, फीमेल का औसत होता है ये 240। ये मैं एवरेज डाटा बता रहा हूँ आपको। क्लियर हुई बात? सो ये थी जनरल डिस्कशन ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। हमने मानव हृदय के विषय में जनरल डिस्कशन पढ़ी। एक और याद रखना कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। जबकि मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं? 2। मछलियों में 2 होते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी जनरल डिस्कशन ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फंक्शन पर। अब की चर्चा इंपॉर्टेंट होगी, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। हार्ट के मुख्यतः 2 चैम्बर होते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ ये हमारा हार्ट है। क्या ये हमारा हार्ट है? क्लियर हुई बात? अब उस ऊपरले वाले को बोलते हैं हम एटेरियम। क्या बोलते हैं बच्चों? एटेरियम। हिंदी में बोले तो आलिंद। क्या कहते हैं इसे हम? आलिंद। निचले वाले को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। इसे हम हिंदी में बोलते हैं नीले। क्या बोलते हैं? नीले। जल्दी से मेरे साथ याद करो। हार्ट के मेनली 2 चैम्बर होते हैं, एक एटेरियम, एक वेंट्रिकल। ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद, निचले वाले को बोलते हैं हम नीले। एटेरियम का जो मुख्य कार्य होता है ब्लड को रिसीव करने का होता है। इसका अगर मैं मेन वर्क की बात करूँ तो ये ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। इसीलिए एटेरियम को हम रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं। क्लियर है बात? और जो वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, सो इसी कारण इसको हम पंपिंग चैम्बर भी कहते हैं। तो बात क्लियर हुई? हार्ट के मेनली 2 चैम्बर होते हैं, एक एटेरियम, एक वेंट्रिकल। एटेरियम ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे हम रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं। वेंट्रिकल ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको हम पंपिंग चैम्बर भी बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ होता है, सो इसे हम अपर चैम्बर भी बोलते हैं। ये नीचे की तरफ होता है, इसे हम लोअर चैम्बर भी बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान आप बताना क्या कि जो वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करता है, ऊपर की ओर धकेलता है, तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा मजबूत होएगा और ये कम मजबूत होता है इसकी तुलना में। इस बात क्लियर हुई? फर्दर फिर दोनों एटेरियम के दो दो पार्ट हो जाते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं बच्चों हम राइट एटेरियम, और इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एटेरियम, और इसे बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी बात क्लियर हुई? तो इसीलिए हार्ट के कितने चैम्बर हो गए? 4। राइट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? सो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। जो राइट एटेरियम से माय डियर फ्रेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी। क्लियर हुई बात? इसमें कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम बॉडी। राइट एटेरियम के बाद फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद जाता है ये लंग्स में। लंग्स यहाँ नहीं होता है, उसके बाद कहा है मैंने वेसल्स के माध्यम से लंग्स में। लंग्स में होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को करता है ये कैरी, और कैरी करने के बाद फिर आता है ये लेफ्ट एटेरियम में,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर कहाँ पर जाएगा, ये बॉडी में जाएगा। इतनी बात क्लियर? जल्दी से मेरे साथ याद करवा दीजिए, हम बोल बोल के याद करेंगे यार। लिखा तो बहुत ज्यादा ग्रंथों में लिख ही रही है ये बातें, तो अभी बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, तो लेकिन हमें तो याद करना है। तो अब जल्दी से याद कराओ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले बॉडी से आता है राइट एट्रियम में, फिर जाता है वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद जाता है वो लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिर आता है वो लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर पूरी बॉडी में फ्लो होता है। इतनी बात मैं लिख देता हूँ यार कुछ बच्चों के लिए, कुछ हमारे वीकनेस बच्चे भी हैं। सबसे पहले जो ब्लड आता है वो कौन कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद जाता है वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद जाता है ये लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड होकर फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी, फिर बॉडी से राइट एट्रियम। इस प्रकार से ये सर्कल चलता रहता है। क्लियर है? तो मैं एक डायग्राम से आपको लंग से कनेक्ट करके बताऊंगा। ये बात क्लियर? चलिए अब हार्ट में फोर क्या होते हैं, हार्ट में फोर वाल्व होती है, उसको भी हम याद कर लेते हैं। सपोज करते हैं हमारा हार्ट है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये हार्ट का कौन सा पार्ट है भैया, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ध्यान से, ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। ये कौन से ब्लड को रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये कौन से ब्लड को रिसीव कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर? और ये दोनों ब्लड को पंप कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल कौन से ब्लड को पंप कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड को, और ये कौन सा ब्लड पंप को कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड को। क्लियर? ये बॉडी को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से रिसीव कर रहा है, तो ये बॉडी से रिसीव कर रहा है। और जो राइट एट्रियम में ये ब्लड, जो राइट एट्रियम है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से रिसीव कर रहा है, ये लंग्स से रिसीव कर रहा है। क्लियर हुई बात? और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर भेज रहा है, ये लंग्स में भेज रहा है, और ये बॉडी में भेज रहा है। तो ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? जिस बच्चे को ये बातें समझ में आ गई, समझो उसका हार्ट, उसको हार्ट के बारे में समझ में आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट पूरा कर देता हूँ। क्या, हार्ट के मेनली दो चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। एट्रियम उसे बोलते, एट्रियम को हिंदी में हम आलिंग बोलते हैं। एट्रियम ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो फर्दर फिर हमने इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, फिर राइट वेंट्रिकल को देता है, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स के जाने के बाद ऑक्सीजन लेता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, जिस वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये बॉडी को दे देता है, फिर बॉडी उसको पंप कर पूरी बॉडी में फ्लो कर देती है। तो इतनी सी बात क्लियर? यहाँ पर एक वाल्व होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व होती है। क्लियर? और एक वाल्व यहाँ होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। पहले वाल्व याद हो गई आपको? वाल्व क्या होती है, एक ऐसा दरवाजा जो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने दे। और एक एक यहाँ वाल्व होते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइक्यूस्पिड वाल्व, बाइक्यूस्पिड वाल्व। और एक यहाँ वाल्व होते हैं, उसे हम बोलते हैं अरोटा वाल्व, अरोटा वाल्व। तो ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई ये बातें? समझ में आ गया होगा आपको? अब मैं आपको हार्ट को किससे कनेक्ट करूंगा, लंग से, और एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जो आपको आजीवन तक याद रहेगा।
क्लियर हुई बातें? ये है आपका लंग्स। अरे ये थोड़ा सा अच्छे बना लेते हैं भाई। सपोज करो ये आपका क्या है, लंग्स है। लंग्स के जो सेल होते हैं उसे हम एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये आपका क्या है, लंग्स है, और ये एल्वियोली है। एल्वियोली क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसकी छोटी छोटी कोशिकाएं होते हैं जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में कार्य करता है। ये बात क्लियर? और मैं यहाँ पर आपका हार्ट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? हार्ट। हार्ट के मुख्य होते हैं 4 चैम्बर, राइट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये मैं ले लेता हूँ आपकी बॉडी, या बॉडी ले या सेल कहूँ इसे। बॉडी बोल लो, सेल बोल लो भैया, सेल। ठीक है। अब ये डायग्राम जिस व्यक्ति को समझ में आ गया ना, वो समझो उसको हर्ट समझ में आ गया। हर्ट में उसको कोई नहीं हरा सकता है। स्कूल में हमें तो चीजों को समझना, में डॉक्टर नहीं बनना है। ये आया कुछ समझ में डायग्राम भैया? चलो देखो अब इसको समझते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स बॉडी से, बॉडी का मतलब सेल से समझना, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से राइट एटेरियम में, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के पास जाता है लंग्स में, लंग्स में आई रहती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी किया, ऑक्सीजन को इसने यहाँ से लिया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एटेरियम में आएगा, फिर सॉरी लेफ्ट एटेरियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद सेल में जाएगा। सेल का एक ऑर्गन होता है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना माय डियर फ्रेंड, ऑक्सीजन आ जाता है और C6H12O6। अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब हम चर्चा करेंगे वहां पर ही आएगा ये। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें उंगलियों की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम विली बोलते हैं, और ये विली हमारी ब्लड वेसल से कनेक्ट रहता है। क्लियर? और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, विली जो ब्लड वेसल के माध्यम से ही पूरी बॉडी में फ्लो कराता है। तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन भी आ गई और ग्लूकोज भी आ गई। जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है, आई मीन जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो एक साइकिल चलाते हैं, जिस साइकिल की जो खोज थी क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी। इसीलिए इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 3 चीजें बनती है, एक तो CO2, एक H2O, और एक एनर्जी। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। CO2 यहाँ चला जाता है, वाटर को हम और आप पसीनों पसीनों के रूप में यूज हो जाता है, और एनर्जी को हम अपने कार्य में यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एटेरियम में, राइट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, फिर ये यहाँ पर गया। इस प्रकार से ये सर्कल चलता रहता है। क्लियर हुई बात? जल्दी से मेरे साथ याद, अब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि ये डायग्राम समझ में जिस बच्चे को आ गया ना, ये मान लो उसको हार्ट समझ में आ गया। मैंने क्या कहा था, राइट एटेरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी टू राइट एटेरियम, फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेफ्ट एटेरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सेल में जाता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यही एनर्जी बनाने का कार्य करता है। क्लियर? और जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलकर एक साइकिल चलाते हैं, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी, क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी, इसलिए इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और इसके फलस्वरूप 3 चीजें बनती है, इनका यूज हो जाता है, बची हुई ऑक्सीजन उसको यहाँ से बाइकआउट कर दिया जाता है, फिर ये इस प्रकार से बॉडी में ये सर्कल चलता रहता है। सो अब हम बात कर लेते हैं क्या,
जो ये वाली जो वेसल होते हैं इसी बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एरिटरी। क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी वेन्स, सॉरी प्रिलिमिनरी वेन्स, प्रिलिमिनरी वेन्स। और इसे बोलते हैं हम सिस्टमेटिक एरिटरी, सिस्टमेटिक एरिटरी, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम सिस्टमेटिक वेन्स, सिस्टमेटिक वेन्स। और इसे बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एरिटरी। क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एरिटरी। क्लियर है ये बातें? ये आपको याद रखनी है। मैंने बताया था कि प्रिलिमिनरी, वैसे देखो वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीनेटेड। लेकिन मैंने बताया था कि एकमात्र एक्सेप्शनल केस है प्रिलिमिनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्लियर? सो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखना। मैंने तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। अब हम बातें हार्ट के बारे में कुछ मुख्य शब्दावली पढ़ लेते हैं। जल्दी से करते हैं टॉपिक को। एक होता है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी ग्राफ। क्या होती है? इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजी ग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ हार्ट। हार्ट की जांच करने के लिए, जो हार्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईसीजी को किया जाता है। क्लियर? ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? डॉक्टर जो होता है ना वो 8 लीड सी लगा देता है आपकी पेट पर, कमर पर, जिससे आप जिससे इस प्रकार का ग्राफ सा बनता है। आपने देखा होगा। ये वही ग्राफ है जो हमें एरिटरी और वेन्स में प्रेशर को बताता है। क्लियर हुई बात? सो दूसरी वीडियो में हम और एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है? वैसे भी इसका भी कार्य यही होता है कि हृदय सही से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी जांच के लिए ट्रेडमिल टेस्ट करवाया जाता है। जिस प्रकार से जिम में हम जिम वाले जो बच्चे होते हैं जिम में ऐसा भागते हैं ना, उसी तरह प्रकार से ट्रेडमिल टेस्ट होता है। क्लियर हुई बात? और एक हार्ट से रिलेटेड एक बाईपास सर्जरी होती है, उसको भी याद रखना। बाईपास सर्जरी। क्लियर हुई बात? और हार्ट से रिलेटेड बस ये 3 शब्दावली आप याद रखना। आप एंजियोग्राफी भी होते हैं, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में ब्लड वेसल में ये चेक किया जाता है कि ब्लड, आई मीन जो नसें है वो ब्लॉक वगैरह तो नहीं हुई है। क्लियर हुई बात? सो माय डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट टॉपिक बच गया है, उस पर और चर्चा उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। एक टॉपिक बच गया, उस पर चर्चा करेंगे हम। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने नई चीजें सीखी होगी हार्ट के विषय में। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप दूसरों को भी पढ़ाते रहिए और खुद भी पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।